बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की मेरी वीडियो बालों से मुतालिक है, बालों के गिरना, बालों का गंजपन और बालों की खुश्की से मुतालिक। जी, मेरा मौजू आज का बालों की जिन लोगों के सरों में बहुत ज़्यादा खुश्की होती है और खुश्की और सिकरी की वजह से वो परेशान होते हैं, तो उसका इलाज आज मैं आपको बताऊंगी और बेहतरीन टिप्स आपकी खिदमत में पेश करूंगी। तो अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मेरी नई आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिल सके। तो चलिए चलते हैं कि हमारे बाल बेजान और खुश्क क्यों होते हैं। जब हमारे बाल बेजान और खुश्क हो जाते हैं, खुश्की की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं और बालों की जो चमक होती है वो हमारे बालों में से हमारे बालों की चमक ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा एक और मैं आपको टिप्स बताती चलूँ कि अगर आपको बाल अपने अच्छे रखने हैं तो बालों में प्लास्टिक का कंघा करने के बजाय आप बालों के लिए लकड़ी का कंघा यूज करें, लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करें, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और रौनकदार हो जाएंगे। ये एक टिप है। खुश्क बालों की वजह से कंघा गिरने से उलझ जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। जब खुश्क बाल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं। अगर आपने देखा हो कि जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हो तो उनके बालों में खुश्की भी होती है, खुश्क होते हैं, रूखे होते हैं, बेजान बाल होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंघा जो इस्तेमाल करें वो आप लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करें। और हेयर स्प्रे और जो टॉनिक वगैरह आप अपने सर पर इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्प्रे या जेल, उसका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जो चीज़ हम सर पे लगाते हैं वो हमारी जड़ों में जज्ब हो जाती है और फिर खुश्की की शक्ल में नमूदार हो जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने सर में ये जेल और हेयर स्प्रे का इस्तेमाल कम से कम करें और कम से कम बालों को 1 से 2 बार हफ्ते में 1 से 2 बार मालिश करें अच्छे तेल से, नारियल के तेल से या जैतून के तेल से मालिश करें। और हो सके तो जिन लोगों के सरों में खुश्की होती है तो उनके लिए एक बेहतरीन टिप ये भी दे रही हूँ कि जो तेल या जो रेमेडी मैं आपको तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर पानी का यानी पानी मिलाकर अपने सर में वो तेल लगाएं। तो इंशाल्लाह और नहाने से 20 मिनट पहले आप अपने सर में वो तेल लगा लें और फिर इसके बाद 20 मिनट बाद अपना सर धो लें। इंशाल्लाह आपके 2 दफ़ा ये रेमेडी आप हफ्ते में करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सर से खुश्की 1 महीने के अंदर गायब हो जाएगी। इसके अलावा हमारे सर में खुश्की क्यों होती है? पानी की कमी की वजह से भी होती है। हम लोग पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं। पानी ज्यादा पीजिए, कम से कम 8 से 12 गिलास अपनी रोजाना की ग़िज़ा में यानी पानी का इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ सर की खुश्की दूर करने के लिए और बालों की हिफाजत के लिए और इनकी यानी लंबी ग्रोथ के लिए इसका खास ख्याल, सफाई का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आपको पता है खुश्की दूर कर उन्हीं बालों में होती है जो बाल गंदे रखे जाते हैं। खुश्की दूर करने और बालों को गिरने से बचाने के लिए खुश्क बालों में नहाने से पहले सरसों के तेल की हल्की मालिश करें और उस सरसों के तेल में पानी मिला लें। यानी आधा आप हथेली के अंदर सरसों का तेल लें और आधा उसके अंदर आप पानी मिला लें और फिर अपने पोर्स की मदद से उसकी मालिश करें। इंशाल्लाह जब आप अपना सर धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये 2 बार हफ्ते में करने से आपके सर की खुश्की दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो मैं आपको रेमेडी बताने लगी हूँ सर की बेहतरीन खुश्की दूर करने की, तो आप नोट कर लीजिए। साबुत धनिया होता है ना, साबुत धनिया ले लीजिए 1 छिटाक। साबुत धनिया 1 छिटाक लेके इसको असली घी में जला लीजिए। उसको जला लीजिए साबुत धनिया को। जब वो जल जाए साबुत धनिया तो उसको उसी के अंदर अच्छी तरह से मसल लीजिए। मसलने के बाद उसको घी को यानी छान लीजिए और फिर इसको रात को सर पर लगाइए। रात को हल्का नीम गरम, यानी इतना गरम हो कि बेरेबल हो, आपका सर उसे बर्दाश्त कर सके, हल्का गरम यानी धनिया को आप घी में जलाकर रात को लगाएं। इंशाल्लाह सर की खुश्की से निजात मिल जाएगी और सुबह होते ही आप अपना सर धो लीजिए। इसके अलावा सर की खुश्की दूर करने के लिए दूसरी रेमेडी आपको बता रही हूँ। सर की खुश्की दूर करने के लिए नारियल के तेल में और मेहंदी का तेल हम वजन मिला लें। यानी नारियल का तेल और मेहंदी को हम वजन मिला लें, यानी मेहंदी के अंदर नारियल के तेल को पका लें और फिर उसमें चंद कतरे नींबू के मिलाकर उसको सर में लगाएं। 20 मिनट सर में लगाने के बाद
आप उसे धो लीजिए। हफ्ते में ये रेमेडी आप 2 बार कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपके सर से खुश्की गायब हो जाएगी। इसके अलावा अपने खाने के अंदर असली घी का इस्तेमाल कीजिए। जी, अपने खाने के अंदर असली घी का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करें कि अपनी आंतों को खुश्क ना छोड़ें। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया कि अपनी बेली बटन में या अपनी नाफ में तेल ज़रूर लगाइए। बहुत ताल्लुक होता है इसका जिस्म की और सर की खुश्की से। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दोनों रेमेडीज़ पसंद आई होंगी। ये दोनों रेमेडी बहुत आज़मूदा है। साबुत धनियों को असली घी में जलाकर और रात को नीम गर्म अपने सर में लगाइए और सुबह उसको धो लीजिए। सर की खुश्की का बेहतरीन टोटका है, बेहतरीन टोटका। इसके अलावा दूसरा टोटका मैंने आपको बताया कि नारियल को यानी नारियल को मेहंदी को दोनों को तेल में हम वज़न मिला लीजिए। नारियल ले लीजिए और मेहंदी तेल में हम वज़न मिलाकर उसको पकाएं। पकाने के बाद उसको छान कर उसमें नींबू का रस मिलाकर आप उसको सर में लगा लीजिए और सर को 2 घंटे के बाद धो लीजिए। इंशाल्लाह हफ्ते में 2 बार ये रेमेडी करने से आपके सर की खुश्की दूर हो जाएगी। इसके अलावा तली हुई चीज़ों से, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। सर की खुश्की के लिए आपको मैंने बताया बेली बटन में ज़्यादा तेल लगाइए। हफ्ते में 2 बार कम से कम अपने सर की ऑयलिंग कीजिए और अच्छे शैम्पू से सर धोइए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये नुस्खा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपको सर की खुश्की से निजात मिलेगी। अब आपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।